भगवान बड़े होते हैं कि भगवान का नाम? कौन बड़ा है? भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? मैया नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम। इसलिए कि नाम जपा था माता शबरी ने तो राम आ गए, नाम के बल पर तो आए। ऐसे ही जब भक्त नाम जपता है तो नाम ही आपको नामी की ओर ले जाता है। नामी मतलब भगवान। राम का नाम तो नामी हो गए राम, कृष्ण का नाम तो नामी हो गए कृष्ण। जिनका नाम जपते हो वह नाम ही उनकी ओर ले जाता है। इसलिए नाम जप अधिक से अधिक होना चाहिए। संसार से मन हटे, मन तब कंट्रोल होगा जब नाम जप होगा। वाणी भगवान के गुणगान में लगी हो, आंखें भगवान के दर्शन में हो, काम भी करो। मतलब इसका ये नहीं है कि तुम दिन भर भगवान को ही मंदिर में ही बैठे रहो ना, काम करो। काम करना है आपको, संसार की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, पर काम धाम करते हुए अपने प्रभु को स्मरण रखो, याद रखो, हे प्रभु हम आपके हैं। भगवान की भक्ति बहुत कठिन नहीं है, लोगों ने हौवा बना दिया है, कठिन बना दिया। मैं एक लाइन में आपको सब कुछ बता सकता हूं, पर वो एक लाइन समझने के लिए आपको बहुत सुनना पड़ेगा शास्त्रों की चर्चा, वरना बात तो एक लाइन की है। सब 4 वेद और 18 पुराण और 6 शास्त्र और जितने साधु संत इस धरती पर हैं, सबकी बातों का एक लाइन में उत्तर है। आप कहो तो बता दूं वो एक लाइन, बोलो बता दूं? वो एक लाइन है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। इससे बड़ा कोई ज्ञान हो तो आप मुझे बता दो। मेरे तो मेरे एक भगवान है, दूसरा कोई नहीं। जब दूसरे से संबंध हट जाएगा, जब दूसरे से कोई संबंध रहेगा ही नहीं, एक भगवान से संबंध जुड़ जाए, यही तो सार है। अब जैसे आपका आ गया बुढ़ापा, जिनका आ गया, तो अब आपको सबसे संबंध जोड़ने की क्या जरूरत है? अब तो सारे संबंधियों को राम राम कह के विदा करो और आप अपना संबंध केवल भगवान से। अब केवल कृष्ण को याद रखो, भगवान को याद रखो, और किसी को याद रखने की अभी उम्र नहीं है। जब उम्र थी तो सबको याद रखा, सारे रिश्ते नाते निभाए, सारा व्यवहार निभाया हमने, सब तो किया, लेकिन सबका एक टाइम होता है ना। मरते समय तक तो व्यवहार निभाना सही नहीं होगा ना, व्यवहार भी निभाने की एक उम्र है, सब चीज की एक आयु निश्चित है। हमारे यहां सब बटा हुआ है, 25 साल का ब्रह्मचर्य, 25 साल का गृहस्थ, 25 साल का वानप्रस्थ, 25 साल का सन्यास। तो भगवान, मेरे तो भगवान, जो व्यक्ति ये भीतर से मान ले, देखो ये तो कहने की बात हो गई। आप सब कहो एक बार, मेरे तो गिरधर गोपाल कहो, दूसरो ना। एक तो ये बात हो गई, कह दिया आपने। एक बात बता, आप जाप करो, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे। समस्या यही तो है कि तुमको हम ज्यादा ये बताएं, तुम जपने लगा, अरे गुरुजी ने मंत्र दिया, यही मंत्र बड़ा, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। इसको जपने से काम ना होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये बात प्रैक्टिकल करना है, जीवन में चरितार्थ करना है, उतारना है, धारण करना है कि मेरा भगवान के सिवा एक भगवान के सिवा आपका शुभ चिंतक कोई हो इस धरती पर तो नाम बताओ। आपका कोई शुभ चिंतक है इस धरती पर तो नाम बताओ मुझे। तुम्हारी मां, तुम जब छोटे होते हो तब तुम्हारे बारे में सोचती है,
जब तुम कमाने लग जाते हो तो माँ बाप फिर नहीं सोचते तुम्हारे बारे में, ठीक है। तुम्हें लगता है पत्नी मेरे बारे में सोच रही है, नहीं, पत्नी अपने बारे में सोच रही है। तुम्हें लगता है पति मेरे बारे में सोच रहा, पति अपने बारे में, पति आपके बारे में नहीं, अपने बारे में सोच रहा है। माँ बाप क्या कहते हैं, महाराज जी हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, नहीं, आप बच्चों के बारे में नहीं सोचते, आप अपने बारे में सोचते हैं। सुनो कैसे, जैसे किसी को बच्चा नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को बेटा नहीं हो रहा, वो महिला वो पुरुष रो, हे गुरुजी, हे भगवान हमें बेटा हो जाए, बेटा। क्यों तुम्हें बेटा चाहिए? अब ये बताओ उसे बेटा क्यों चाहिए? उसे बेटा इसलिए चाहिए क्योंकि सब लोग ताने मारते हैं। कोई ताने ना मारे तो बेटे की जरूरत ही ना लगे। सबके बेटा देखते हो, सबको बेटा खिलाते हुए देखते हो, सबके बेटा गोद में लाड़ प्यार करते देखते हो, तुम्हारा भी भाव जगता है कि बेटा होता मैं भी ऐसे ही लाड़ लड़ाता, मैं भी ऐसे प्यार करता। तो बेटा तुम क्यों चाह रहे हो? उसमें भी तुम्हारा ही तो स्वार्थ है कि तुम खिलाओगे, तुम्हारे बच्चा हो जाएगा तो जमाना कुछ बोलेगा नहीं, वरना लोग बोलेंगे कि देखो तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये संसार सब अपने अपने स्वार्थ से आपसे जुड़ी है। ये दुनिया का स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के तुमसे कोई राम राम भी नहीं करे। इसलिए एक भगवान है जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि भगवान ने आपको, ये संसार कितना खूबसूरत है, पहले भगवान ने संसार को खूबसूरत बनाया, फिर उस खूबसूरती को देखने के लिए आपको आंखें दी दो। संसार इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, लेकिन आंखें ही ना हो तो देखें कैसे? संसार इतना बड़ा है तो बड़े संसार को कैसे जाने? तो बड़े संसार को देखने के लिए आंखें तो हैं, पर बड़े संसार के कोने कोने तक पहुंचने के लिए पांव दे दिए। भगवान बहुत प्रेम करते हैं आपसे, इसलिए एक भगवान के सिवा कोई नहीं है आपका। ये बात आपको जिस दिन समझ में आ जाए कि भगवान के सिवा कोई नहीं है, उसी दिन आपको चारों वेद 18 पुराण समझ में आ गए। और ये बात समझ में नहीं आई तो आपने कुछ भी नहीं समझा।